देखो भाई, इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि दो प्लेट्स हैं, उनको पैरेलल आप रखते हो और उनके बीच में डी डिस्टेंस है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक डिवाइस है, ऐसी डिवाइस बनाई थी हमने जिसके कारण हम और ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर देते हैं हम, तो इंडक्शन के कारण इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। इस साइड आता है नेगेटिव और उस साइड कौन सा? पॉजिटिव। फिर इसको हम क्या कर देते हैं? अर्थ, पता है आपको। और इधर वाला पॉजिटिव चार्ज किधर लीक हो जाता है? किधर चला जाता है? ग्राउंड में। या फिर ऐसा बोला जाता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज, पॉजिटिव चार्ज को। सिर्फ कौन सा बच जाएगा? अब इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज बोलते हैं? पॉजिटिव की, और इसके ऊपर नेगेटिव की। कुछ विशेष बात बतानी है मैंने, कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है। मैं क्या विशेष बात बताना चाहता हूँ, ये तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी डेरिवेशन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इतना आया था कि नहीं? ठीक है। अब आप यूँ देखिए, टोटल चार्ज पूछा जाता है, कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना है? और आप देख लेना, मतलब बहुत से टीचर्स ऐसा बताते हैं। मैं नहीं कहता मैं मान हूँ भाई, ऐसा गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। बहुत से टीचर्स क्या बोलते हैं? कैपेसिटर का नेट चार्ज क्या है? 0 0 0 ऐसा बोलते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव क्यों, इसके ऊपर नेगेटिव, तो कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना हो गया? ऐसे 0 बोलते हैं। लेकिन नहीं, सुनो ध्यान से, हमने चार्ज किसको दिया है? इस प्लेट को। ये तो सिर्फ किसके लिए है? ये तो ऐसी प्लेट लाए थे जिसको ऑन चार्ज क्या था ना, मैं अनचार्ज प्लेट लाए थे हम। इसके ऊपर तो चार्ज दिया ही नहीं हमने भाई। इस साइड आपको पता है, इस साइड इंडक्शन के कारण कौन सा चार्ज आता था इसके ऊपर? नेगेटिव। और इस साइड कौन सा चार्ज आ गया था? पॉजिटिव। वेरी गुड। और जब आप इसको अर्थिंग कर देते हो तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हम बोलते हैं अर्थ में चला गया, है ना। ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे बोलते हैं, पढ़ाते हैं भाई, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज 0, प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू, और नेट चार्ज क्या कर देते हैं? 0। नहीं, अगर नेट चार्ज 0 हो गया तो कैपेसिटर काम ही नहीं करेगा। नेट चार्ज 0 कब बोल सकते हैं हम? नेट चार्ज 0 तब बोल सकते हैं हम जब दोनों प्लेट के ऊपर उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अरे नेट चार्ज 0 कब बोल सकते हो? जब मान लीजिए दोनों चार्जेस एक ही प्लेट के ऊपर आ गए हों। भाई आपको पता है, अगर इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज अगर है, एक प्लेट है आपके पास, हाँ, जितने प्रोटॉन उतने ही अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेट चार्ज 0 बोल सकते हो ना आप। ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो, ये तो अलग अलग प्लेट के ऊपर है। तो फिर भी मतलब गलती करते हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन नेट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कभी भी 0 नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होता है। आई चीज़ समझ में? हाँ, हमेशा अब पूछा जाएगा नेट चार्ज बताइए कैपेसिटर के ऊपर कितना है? ये प्लस क्यू। आया नहीं समझ में? क्यू चार्ज है अभी इसके ऊपर। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था आपने प्रीवियस लेक्चर में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर आप डिस्टेंस को कम करते हो तो कैपेसिटेंस क्या करेगा? इंक्रीज की डिक्रीज? क्या करेगा? इंक्रीज करेगा भाई। डिस्टेंस को कम अरे डिस्टेंस को कम करो आप, डी को क्या करो? कम करो, तो वैल्यू क्या आएगी कैपेसिटेंस की? ज़्यादा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। अगर आप इसको बिल्कुल 0 ही कर दो, चिपका ही दो, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। डी की वैल्यू 0, समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों हो गया? क्योंकि ये जो बी प्लेट है अपनी, ए प्लेट, ये बी प्लेट हमने किससे कनेक्ट कर रखी है? अर्थ से। तो इसका पोटेंशियल क्या था? 0। तो ऐसे इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया? 0। मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो गया। अर्थ से जुड़ने के कारण आप कितना भी चार्ज देते जाओ, अर्थ का कैपेसिटेंस राइज नहीं होता। चीज़ आई समझ में? कैपेसिटेंस हम ये बोलते हैं पोटेंशियल राइज नहीं होता है। हाँ, तो इस लेक्चर में मैं आपको क्या करवाने जा रहा हूँ? इस लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ कैपेसिटर बता रहा हूँ, जिसमें ये एक फर्स्ट टाइप था अपना। पहला टाइप क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो मैं बता देता हूँ, हमारे को 3 टाइप के कैपेसिटर पढ़ने हैं, 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। एक हम पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टाइप है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और आज के बाद इसको ऐसा सिंबल दिया जाएगा भाई, ठीक है। एक के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस, बस। दोनों प्लेट्स इक्वल रखो आप, ये नहीं कि एक बड़ी और एक छोटी हो। चीज़ है समझ में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अपनी सेकंड जो डिवाइस होगी कैपेसिटर, किस टाइप का कैपेसिटर होगा? स्फेरिकल। एक तो ये कैपेसिटर बना सकते हैं हम, और दूसरा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है भाई? एक स्फीयर, उसके ऊपर एक दूसरा स्फीयर कंसेंट्रिक। ये एक स्फीयर जिसका सेंटर है O,
और इसी के ऊपर एक और स्फीयर पहना दें हम विद दिस सेंटर, इसी सेंटर के साथ। इसका रेडियस आपको पता है आर ए मान लें, ए स्फीयर है और ये बी स्फीयर है, इसका रेडियस क्या मान लो, बी मान लो या आर बी मान लो। आई चीज़ समझ में? तो ये चीज़ है कंसेंट्रिक स्फीयर से दोनों। और अगर आप ऐसे चूज करते हो, इसको चार्ज देंगे हम अंदर वाले को, ये डेरिवेशन में करवाऊंगा अभी, ठीक है ना। स्फेरिकल कैपेसिटर, हमारे को 3 ही टाइप के कैपेसिटर पढ़ने हैं बेसिकली 12th में। थर्ड टाइप क्या है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये कैसा कैपेसिटर होता है भाई? तो आपको पता है एक सिलेंडर कैसा होता है, आपको पता है। ये एक सिलेंडर है, इसका एक एक्सेस है भाई, ये एक एक्सेस होगा। हाँ, इसके ऊपर एक और सिलेंडर पहना दो, इसके ऊपर एक और सिलेंडर, और ये जो दोनों सिलेंडर्स मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, ये देखो, ये इक्वल डिस्टेंस दिखाना इधर भी इधर, इसलिए ये जो 2 सिलेंडर्स मैंने अभी ड्रॉ किए हैं ये कंसेंट्रिक नहीं बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे, कॉमन एक्सिस वाले। समझ में आ गया? देखो दोनों का एक्सिस क्या है, कॉमन, सेम, इसलिए कॉमन एक्सिस, बस ठीक है। हम एक को चार्ज देंगे ऐसे, इसको अंदर वाले को, बाहर वाले के ऊपर अपने आप चार्ज इंड्यूस होगा, फिर अर्थ कर देंगे, सेम ऐसा ही, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइप करवाने जा रहा हूँ मैं, सेकंड टाइप। फर्स्ट तो मैं करवा चुका हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर देखिए भाई, स्फेरिकल कैपेसिटर देखो भाई, एक स्फीयर है और इसके ऊपर एक दूसरा स्फीयर, होलो है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है। अभी हम इसको चार्ज देंगे, ये इनर स्फीयर है, इसका नाम मैं रख सकता हूँ ए स्फीयर, और अपने ये क्या है, बी स्फीयर, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली आपको पता है किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज देते हो तो चार्ज कहाँ लाई करेगा, आउटर सरफेस पे, पता है ना इस चीज़ का। अब देखो ये बी स्फीयर है, तो जैसे मैंने इसको चार्ज दिया, अब यूं मत सोचना ये तो अंदर है, इसको चार्ज कैसे दे दिया, हो सकता है एक वायर यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे निकाल रखी हो, होल करके, चीज़ें समझ में। तो जैसे मैंने इसको चार्ज दिया ए स्फीयर को, तो बी स्फीयर के इनर साइड पे, इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड भाई। और आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव। अब इसको अर्थ कर दो बी वाले को, बी वाले को जैसे आप अर्थ करोगे तो आपको पता है इसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में, अर्थ से कनेक्ट। अर्थ का सिंबल ये है, अर्थ का सिंबल है अर्थिंग का, ठीक है। तो अर्थ का पोटेंशियल 0, तो बी स्फीयर का पोटेंशियल भी क्या हो गया है, 0, वेरी गुड। अभी आपको इसका कैपेसिटेंस निकालना है, स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या निकालना है हमारे को, कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको पता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज टू क्या होता है, Q/V, ठीक है ना। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है, C इज टू Q/V, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इस पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, आपको पता है, ठीक है। अभी देखो, ये देखो, इसको हमने कनेक्ट कर रखा है अर्थ से, ठीक है। तो आप क्या निकालना चाहते हो, कैपेसिटेंस, तो आपको क्या चाहिए, V भाई। 400 हमें पता है, चार्ज Q दे दिया हमने इसको कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, V निकालना है। अब V कैसे निकालेंगे, वेरी गुड। तो V कहाँ से निकल आएगा अपने, उस फॉर्मूला से, dV इज टू, फेमस फॉर्मूला है अपना, dV इज टू -E.dr, इस फॉर्मूले से निकल आएगा, ठीक है ना। एक और तरीका है V निकालने का, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, -E.dr, ठीक है। अभी देखो ये तरीका यूज़ करते हो ना करते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम करेंगे एक बार, फिर अलग केस होगा उसका, ये भी करके हम निकाल सकते हैं। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फिर आप dV पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, क्योंकि क्या रखना पड़ेगा, E फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप सीधे सीधे निकाल लो, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा ए के सरफेस पे, एक तो खुद के कारण और एक इस नेगेटिव चार्ज के कारण, पता है, ठीक है ना। यहाँ बी का जो पोटेंशियल है वो तो क्या होगा, 0, पोटेंशियल ऑफ बी इज 0, बस इतना याद रखो। अब आपको ये क्या है, Q/V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, ये निकालना है। तो मैंने बताया एक तो फॉर्मूला क्या है, dV इज टू -E.dr, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थोड़ा सा लेंथ ही पड़ जाएगा, आप सीधा सीधा समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, फालतू की चीज़ क्यों करें, हम सीधा सीधा इसको शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। कैसे, पोटेंशियल ऑन ए स्फीयर, तो ए स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो एक तो खुद के कारण होगा, और साथ में बी स्फीयर के जो नेगेटिव चार्जेस हैं उनके कारण। तो ड्यू टू
वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू, वेरी गुड, पॉजिटिव चार्ज। चीज़ आई समझ में। अब वी ए इज इक्वल्स टू, हाँ वी ए, तो वी ए क्या है, के क्यू अपॉन में आर। अब देखो आर इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर ए, और इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, आर बी। बस सीधा आर मान लो, R1 मान लो, R2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ए मान लो, बी मान लो, जैसे पहले माना था हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो के का वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाद में रख देंगे। के क्यू अपॉन में आर क्या है इसका, ए। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यार वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज के कारण वी नेट निकालना चाहते हैं हम, तो ए पे कितना नेट है, तो नेट के लिए दोनों को जोड़ोगे और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव। तो के क्यू अपॉन में आर बी। भाई आपको पता है यहाँ सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, इतना, और फिर जैसे अंदर आओगे हर जगह पोटेंशियल क्या है, इस बी स्फीयर के कारण अंदर अंदर क्या है, कांस्टेंट। तो के क्यू अपॉन में आर बी, ठीक है। तो वी ए इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, के क्यू कॉमन दिख रहा है, 1/RA माइनस 1/RB, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये देखो क्या है, वी ए, भाई ए के सरफेस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू लिख सकता हूँ ना, ठीक है, 1/RA माइनस 1/RB। अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है अपना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। बताइए कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए वी बी क्या हो, जीरो, सभी को पता है वी बी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस में 1/RB, ये आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी आ गया। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी को क्या लिख सकता हूँ, वी, बस ठीक है ना। अब V आ गया है, अब आप कैपेसिटेंस से निकाल सकते हो। कैपेसिटेंस देखो अभी, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी रखो, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस में 1/RB। अब Q से Q कैंसिल आउट होना है, ये पलट के ऊपर जाएगा, देखो ध्यान से, 1/RA माइनस 1/RB। इसका एलसीएम ले सकते हो आप, एलसीएम क्या हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी, यहाँ हो जाएगा आर बी माइनस में आर ए इंटू है, ये कभी माइनस हो, अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर क्या क्या जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए इंटू आर बी, और नीचे क्या जाएगा, आर बी माइनस में आर ए। वेरी गुड, यस, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। चीज़ है समझ में। अब सीधे सीधे समझ में आता है कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा ये कैपेसिटेंस किसका आया है आपके पास, स्फेरिकल कैपेसिटर का, है ना। कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, जब नीचे वाली टर्म क्या हो, वेरी गुड, नीचे वाली टर्म क्या हो, छोटी। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हमें बनाना आता है, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि क्लियर दिखे। एक्सिस, ठीक है, चलो पहले सिलेंडर बना ही देते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर ए, ठीक है, और जो बड़े वाला है इसका यहाँ मान ले या फिर यही कहीं मान लो, आप ऐसे यहाँ बना लो, कोई दिक्कत, आर बी, ठीक है, आर बी, और ये इतना आर ए। अब हम चार्ज किसको देंगे, अंदर वाले को, इस सिलेंडर को, चारों तरफ सरफेस पे। कर्व्ड पार्ट आपको पता है ना, कर्व्ड पार्ट के ऊपर चार्ज दे रहे हैं ऐसे। तो आपको पता है इंडक्शन के कारण यहाँ जो बी वाला है ना, आउटर वाला अपने, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ,
इधर भी इनसाइड, वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ आउटर सरफेस पे चारों तरफ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, है ना। अभी आप इसको क्या कर दो, अर्थ, आउटर पार्ट को अर्थ कर देंगे। तो जैसे आप अर्थ करोगे सारा पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ का, चारों साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड में चला गया, ठीक है भाई। अभी हमारे को इसका कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो भाई उसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद होना चाहिए। क्या कंसेप्ट है कि जैसे आप एक चार्ज देखते हो, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ कोई पॉइंट है या पॉइंट चार्ज मान लेंगे, टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। ये सोर्स चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए, कंसीडर करते हैं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। भाई आपको पता है पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझ में आ गई, ये ई की डायरेक्शन दिखा रही थी मैंने अभी, है ना। तो ये ई की डायरेक्शन है। अगर आप इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाते हो तो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, आपको दिख रहा है ये आर बड़ा है, ये आर क्या है, छोटा। तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, कम, और यहाँ पोटेंशियल लेके आओगे, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ेगा। वैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा वर्क करोगे तो पोटेंशियल ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। यहाँ चीज़ है समझ में। अब यहाँ का पोटेंशियल वी ए का पोटेंशियल, भाई ए का पोटेंशियल क्या है, वी ए, और बी का पोटेंशियल क्या है, बी पॉइंट का, वी बी। तो हम जानते हैं कि वी ए स्मॉल है और वी बी क्या है, ग्रेटर है इससे। तो अभी आप इधर से इधर चले आ रहे हो ना, इधर से इधर ऐसे चले आ रहे हो, तो ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल। हाँ, तो जब आप क्या निकालोगे, वेरी गुड, जब आप डी वी निकालोगे, डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, चेंज इन पोटेंशियल निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल क्या लिख सकता हूँ मैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फेमस इक्वेशन है अपनी माइनस ई डॉट डी आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको, तो बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल वी आ जाएगा ना, हाँ, तो वी बी माइनस वी ए। तो इनिशियल टू फाइनल लिमिट रखते हैं हम कहाँ से किस डिस्टेंस से चले थे, ए से बी। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक समझ में। यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम, यहाँ ज़्यादा। हम कहाँ से कहाँ चलते हैं, हम लोअर टू हायर पोटेंशियल चलेंगे, लोअर पोटेंशियल टू हायर, ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, या फिर क्या कर लो, इनिशियल टू फाइनल। ये लिमिट पुट करते हैं हम, और लिमिट पुट करके ऐसे चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारे को कैपेसिटेंस निकालना है, चीज़ वही है, बेसिक सी चीज़, Q बाई वी। हमने इसको Q चार्ज दे रखा है, उसका चार्ज का तो पता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता। तो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अपनी फेमस इक्वेशन इससे निकालेंगे। अभी वो सिंपल वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा, के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि ये कोई स्फीयर नहीं है, ये कोई स्फीयर नहीं है। अभी चार्ज कहाँ है, सिलेंडर के सरफेस पे, और स्फीयर होने के कारण सारा का सारा चार्ज ट्रीट किया जाता था एज ए सेंटर। उस कारण से आप के क्यू अपॉन आर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते थे पहले वाले डेरिवेशन में। निकाल तो आप इससे भी सकते थे, मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, गोस थ्योरम, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे अंदर उसके, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता। अभी ये समझ लो आप, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर समझ लो आप इस मेथड से, देखो। सो डी वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। ये इक्वेशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेप 1 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, अभी निकालेंगे स्टेप 1। स्टेप 2 में हम इक्वेशन लगा देंगे, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या अप्लाई करो, क्या ड्रॉ करो आप, गॉसियन सरफेस। एक ऐसा ही इमेजनरी सिलेंडर इसके अंदर ड्रॉ कर दिया है मैंने, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। अब थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए, ताकि क्लियरिटी हो, उसके लिए चार्जेस को हटा रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। देखो भी ये गॉसियन सरफेस है, ऐसे ये देखो कर्व्ड पार्ट से, कर्व्ड पार्ट है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल है ये भी, तो इसके कर्व्ड पार्ट से रेडियली आउटवर्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, ऐसे 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 ऐसे, इस पूरे पार्ट पे क्या है, कर्व्ड पार्ट पे चार्ज, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ऐसे, और इसका छोटा सा सरफेस हम तोड़ते हैं, डी एस सरफेस, जिसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर। भाई इसका कर्व्ड पार्ट का डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर है ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर और डी एस वेक्टर भी, एरिया वेक्टर भी उधर। दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। ये समझ में है ना, डी एस वेक्टर तोड़ लिया हमने ये,
छोटा सा एरिया गॉसियन सरफेस का, कुछ है समझ में। हाँ अभी आपको कहाँ से कहाँ चलना है, ध्यान से सुन लो। आपको डिस्टेंस दे रखा है, ये रेडियस आपको पता है, छोटे वाले की रेडियस क्या है आर ए और बड़े वाले की रेडियस क्या है आर बी। तो आप क्या मान लो, आप बी डिस्टेंस से कहाँ तक आ रहे हो, बी वाले सिलेंडर से आप कहाँ आ रहे हो, ए वाले सिलेंडर पे, अंदर वाले पे। तो इसका डिस्टेंस क्या है बी और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए। भाई कहाँ से, कॉमन एक्सिस से। तो आप अंदर आ रहे हो अभी, यूँ मान लो, या आप उधर भी जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद हम देखेंगे हम किधर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं कि बाहर जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कि ऐसे आ रहे हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, टेंशन खत्म। अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस वैक्टर क्लोज इंटीग्रल क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन करते हैं हम, इसको ओपन करेंगे, ई डॉट डी एस कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आता है कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 दिख रहा है आपको, थीटा कितना है 0, तो कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, हट जाएगा। अभी ई कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, ds को इंटीग्रेट करेंगे क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ds कर्व्ड पार्ट का क्या है सरफेस एरिया, इसका लेंथ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है l h हाइट या l मान लो, कुछ भी आपकी मर्जी। तो ds इंटीग्रेट करोगे आप, इसको कितना हो जाएगा 2 पाई r h, यानी कि l 2 पाई r l। तो e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा, क्यू अपॉन में ये नीचे 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, चाहे आप इसको इधर रख लो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एक ही बात है। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिया चाहिए, कोई बात नहीं, हमने बाहर रख दिया। तो भी ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो सेकंड स्टेप अप्लाई कर दें। हाँ डी वी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। देखो सेकंड स्टेप, डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये अप्लाई करते हैं हम, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अब वी निकालना है आपको, वी पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो निकालते हैं, ई की वैल्यू आई गई है। अब ये ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ ई, प्रॉब्लम सॉल्व। डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल, एल तो मेरा कैपिटल ले रखा है मैंने, कोई बात नहीं, कैपिटल है तो, स्मॉल है तो स्मॉल भी ले सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेट, भाई एक चीज़ ध्यान से सुन लो, अभी ई डॉट डी आर इंटीग्रेट करें, मैंने बताया था कहाँ से कहाँ जाओगे, कहाँ से कहाँ चलना है। अगर आप ऐसे चल रहे हो, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो, ऐसे चल रहे हो तो ये इनिशियल और ये क्या हो गया फाइनल। तो वी बी फाइनल, यहाँ का जो पोटेंशियल है ना वी बी, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी ए। तो वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए। अगर ऐसे जा रहे हो तो बताओ, ऐसे जा रहे हो तो वी ए इनिशियल और वी बी क्या है फाइनल, तो वी बी माइनस वी ए। ये चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। तो लिमिट कैसे पुट करोगे, कैसे, ए से बी, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या, लिमिट कैसे पुट करोगे, इनिशियल, सुनो, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल कौन सा होगा यहाँ पे, बी का पोटेंशियल क्या है लोअर और ए का क्या है हायर। कुछ आया समझ में, आया कि नहीं आया। हाँ, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगर आप उधर जा रहे हो ना, तो आप किधर जा रहे हो, आप हायर, देखो पॉजिटिव चार्ज के पास जो पोटेंशियल है हायर, इस सरफेस से इस सरफेस पे जा रहे हो, तो ऐसा मानते पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई है, या फिर बिल्कुल क्लोज है यहाँ, फिर इससे दूर जा रहे हैं तो लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं ना। भाई पॉजिटिव चार्ज से आप यहाँ हो और दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल क्या आता जा रहा है लोअर। तो आप क्या लिखो, लोअर पोटेंशियल और फिर क्या लिखो हायर पोटेंशियल, बताया था मैंने। तो इनिशियल टू फाइनल यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अगर आप अंदर आ रहे हो तो क्या लिख सकते हो वी बी, और यहाँ क्या है वी ए। तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वी ए माइनस वी बी, लिमिट यही रहेगी बी टू ए। चीज़ें समझ, बस इसकी टेंशन नहीं है। लिमिट देखो, लिमिट कैसे सेट करनी है, लिमिट सेट करोगे लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्लियर है। देखो करते हैं पुट,
ई की वैल्यू रख दी इनटू में डी आर रख दिया। अब देखो डीवी 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 इंटीग्रेट होके क्या बन जाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बोलूँ या डीवी बोलूँ, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज़ कांस्टेंट है वो बाहर ले लेंगे हम। कांस्टेंट क्या है, क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है, एल, इसकी लेंथ भी कांस्टेंट है, क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल। तो अगर आप इसकी लिमिट कन्वर्ट कर, देखो मैं इसका पॉजिटिव साइन कन्वर्ट करना चाहता हूँ, नेगेटिव हटाना चाहता हूँ, तो हम लिमिट पलट देते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। लिमिट पलट दो ए से बी, बस ये पॉजिटिव बन गया। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब तो वैसे भी माइनस आ सकता था, माइनस ख़त्म हो सकता था, वैसे भी टेंशन लेने की कोई वो नहीं इसमें। देखो अभी Q अपॉन में 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। और अंदर ए से बी लिमिट, और सिर्फ क्या बच गया अंदर, आर डी आर। तो 1 अपॉन आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड, लॉग आर। तो v इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर डी आर क्या हो जाएगा, लोग। अब जब आप इंटीग्रेट कर देते हो तो ये साइन हटा दो, लोग ई, ऐसे बेस, एक बेस है ये, लोग ई लोग आर ए टू बी। अब आर की जगह क्या पुट करो, बी माइनस ए, क्यू अपॉन में 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, और क्या फॉर्मूला है बन जाएगा अभी ये, लोग ई बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए, है ना। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, log m माइनस एन, ये एक फॉर्मूला है अगर आपको याद है तो, वेरी गुड, log m बाई एन, तो log b बाई ए, ठीक है। आगे कर दो इधर, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपना यही रहेगा निकालने के लिए, q बाई वी। अभी मैं v निकालना चाहता था तो v मैं यहाँ निकाल दूँ, कोई बात नहीं, एज इट इज़ q अपॉन में 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा log, ऊपर है ये याद रखो, log b बाई ए। आगे ना चीज़ समझ में, ये ऊपर है भाई, ये ऊपर था ऊपर, कभी आप इसको नीचे समझो, डिनोमिनेटर में नहीं है। अभी निकाल लो कैपेसिटेंस, c इज इक्वल्स टू q बाई वी। v बताओ भाई, v क्या हो जाएगा, q 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, यहाँ है log ऊपर, log b बाई ए। अभी ध्यान से देखिए, q से q कैंसिल आउट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऊपर चला गया, और log b बाई ए। यस, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। ये डेरिवेशन रहेगा इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कंबाइन करेंगे, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे। दो कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर को कैसे कैसे जोड़ सकते हो आप सीरीज में, पैरेलल में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।